चल रुक हट। तो हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल KG मॉम ब्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। अपने ब्लॉग को स्टार्ट करी हूँ अभी मैं 6:30 बजे से। और दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, आपको मेरे आवाज़ से पता चल रही होगी। तो तबीयत ठीक न होने के कारण थोड़ा आज मैं लेट उठी हूँ। और सुबह का मैं पानी गर्म कर ली हूँ गुनगुना, तो पानी भी मैं पी रही हूँ। और इधर मुझे आलू भी छीलनी है। ये नए आलू लेके आए थे, लेकिन इनको मैं धुल नहीं पाई थी, ऐसे ही पॉलीथीन में बंधा था। तो अभी जो मुझे बनाना है उसको मैं निकाल ली हूँ, और बाकी के जो आलू हैं उनको मैं पॉलीथीन में रहने दी हूँ। उनको मैं अच्छे से धो के फिर रखूँगी डलिया में। और आज मैं बनाऊँगी दोस्तों बेटी के लिए आलू भुजिया। आज सादा सिंपल सी ही आलू भुजिया बना के दूँगी उसको, और पराठा। ज़्यादा कुछ मुझे अभी आज बनाना नहीं है। और अभी मेरे सुबह के जो सारे काम हैं वो भी अभी करने हैं मुझे, वो काम भी नहीं हुए हैं। तो आलू भुजिया मेरी बन गई है और इधर मैं पराठा सेक रही हूँ। और उसके लिए पानी भी लगा दी थी मैं, तो पानी दे दी हूँ, तो वो नहा रही है। और नहाने के बाद फिर आ भी गई है, क्योंकि आज उसकी बस आएगी 8 बजे तक। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और 8 बजे आएगी बस करके। और थोड़ा सा मैं लेट भी उठी कि तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और बस भी लेट आ रही है, तो थोड़ा जल्दी क्यों ही उठूं। वैसे नहीं है दोस्तों कि मैं लेट उठती हूँ, लेकिन तबीयत जब ठीक नहीं रहती ना तो फिर लगता है कि ना ही उठूं, पर हो गए उठना पड़ता है। तो अभी बेटी का मैं चोटी कर रही हूँ, और इसके ये जो रेड वाले रिबन हैं तो दोनों में बांध दूंगी। और उसकी चोटी हो गई है। सर्दी हो गई है दोस्तों, और रात में ना हल्का हल्का फीवर भी था, और हाथ पाँव में बहुत तेज़ दर्द था। फिर सुबह उठी हूँ मैं, तो ब्रश करके फिर 2 टैबलेट ली हूँ, एक पैरासीटामोल और पेन किलर। तो थोड़ा अभी ठीक लग रहा है, फिर भी गला बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रही होगी। और तबीयत का दोस्तों कोई भरोसा नहीं रहता है, कब ख़राब हो जाए कब कोई समझ ही नहीं पाता है। तो ये बेटी के लिए मैं पानी भी गर्म करके दे दी हूँ उसके बॉटल में। और ये बोल रही है मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, तो उसके लिए फिर मैं 1 मग दूध निकाल दी हूँ। और दूध में अपना वो ब्राउनवीटा डाल के पीती है, तो 1 चम्मच डाल लेती है। पे रखो, जोड़ते हैं यहाँ पे रखो। ये देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो इसको ये लगाए हम, इसमें इसको लगाए। ऐसे इसको पकड़ो लो, नहीं ऐसे नहीं लेंगे। और इसको ये जुड़ गया साईं बाबा। हाँ, कहते हैं कि बिस्तर और झाड़ू उठते ही कर लेनी चाहिए,
लेकिन दोस्तों मेरा तो ऐसा है कि जब मैं उठती हूँ तो घर का कोई भी सदस्य नहीं उठा रहता है। अब सदस्य भी तो ज़्यादा नहीं हैं, 2 ही लोग हैं, मतलब इनके पापा और बेटी। तो दोनों लोग नहीं उठे रहे हैं, या तो बेटी कभी कभार उठ जाती है तो वो फिर अपना पढ़ती है बेड पे ही बैठ के। उसका स्टडी टेबल तो है, लेकिन ना स्टडी टेबल ऐसी जगह में है कि आते जाते टाइम फिर उसको अनकंफर्टेबल होता है। तो वो बार बार फिर उसको इधर चेयर खिसकाओ उधर चेयर खिसकाओ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो जस्ट रास्ते में ही पड़ता है। तो फिर वो बेड पे ही बैठ के पढ़ती है और ये भी नहीं उठे रहते हैं। तो मेरा बिस्तर वगैरह फिर ऐसा है कि या तो बेटी की तैयारी मैं कर लूँ उसके बाद करूँगी, या तो फिर तैयारी करने के बाद वो चली जाती है किसी किसी दिन, तब फिर करती हूँ। और आंगन का झाड़ू भी उसकी तैयारी करने के बाद ही करती हूँ। ये तो झाड़ू वगैरह का ऐसा है कि आप सुबह उठो तो सबसे पहले झाड़ू कर दो तो सही रहता है, और करना भी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है मेरा। तो उसके जाने के बाद ही फिर मैं अपना इधर का काम करती हूँ, और रात में ही मैं बर्तन वगैरह अपना सब धो लेती हूँ, तो सुबह फिर आसानी रहती है। और ये गैस मैं दोबारा साफ़ कर रही हूँ नाश्ता बनाने के बाद। और दोस्तों अगर रात में आप ये ना किचन का काम समेट के अगर आप सोते हैं और सुबह आप उठो तो साफ़ सुथरा किचन साफ बर्तन देख के फिर मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर आप ऐसे सो जाओ किचन बिखरा हुआ रहता है, बर्तन नहीं धुले रहते, तो फिर मन बिल्कुल ऐसे दिन भर फिर ऐसे चिड़चिड़ापन सा बना रहता है और टाइम से काम भी नहीं हो पाता है। तो कुछ तो फायदे रहते हैं रात में सब कुछ निपटा कर और सोने की। तो दोस्तों तीनों रूमों में मेरा झाड़ू हो गया है, और झाड़ू लगाने के बाद मुझे अब करना है पोछा। तो पोछा शुरुआत करी हूँ मैं हॉल से, तो अभी मेरे हाल में लग रहा है पोछा। और यहाँ पे जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बेटी अपना प्रोजेक्ट बनाई थी, तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे पेंट लग गए हैं जो कि नहीं निकल रहे हैं, वही सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। और ये मैं शिवरात्रि के एक दिन पहले जो ढीग लगाई थी, तो अब थोड़ा थोड़ा ना जो ढीग लगाई थी तो कहीं कहीं पानी पड़ जाता है, कहीं पानी गिर जाता है, या कि फिर पैरों से ऐसे पोंछा जाता है, तो अब थोड़ी थोड़ी सी ये निकलने लग गए हैं। और जिस दिन मैं ढीग लगाई थी तो इतना अच्छा लग रहा था रूम कि मैं क्या ही बताऊं, लगता था कि बस ऐसे ही रूम रहे। दोस्तों मैं खाना खा ली हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 ही बज रहे हैं। और दोस्तों इस समय मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और ये ब्लाउज जो मैं कल बना रही थी, ये तो ये तो इसका ये आस्तीन जोड़ना है, ये दोनों साइड का ये। और ये पाइपिंग वगैरह मैं कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए इधर पाइपिंग डली है और इधर तो वैसे ही है। और ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इसको मैं अपने नाप का ही सिल रही हूँ, काटी थी। मुझे फिटिंग करूँगी तो पता चलेगा कैसे बना है। तो इसको अभी कंप्लीट करूँगी। और आज दोपहर के खाने में मैं बनाई हूँ सिर्फ दाल और चावल। और मेरी बेटी के लिए सुबह जो बनाई थी आलू भुजिया और पराठा, तो भुजिया मेरी रखी थी और सब्जी नहीं बनाई हूँ दोस्तों मैं। तो इसको जा रही मैं कंप्लीट करूँगी।
और आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। इसको मैं कैसे कंप्लीट कर पाती हूँ, क्योंकि ये 7वां की 8वां ब्लाउज है मेरा, लेकिन कहीं बिगड़ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो अब इस बार इसको अब देखिए कि ये कैसे बनता है। तो आस्तीन जोड़ के इसका, और फिर मैं इसको फिटिंग दूंगी, फिर मैं देखूंगी, पहनूंगी, तब बताऊंगी आप लोगों को फिर ये कैसे बना है। और मेरी मशीन वहीं पे रखी है बाहर। और आज बाल धुलना था, लेकिन आज है गुरुवार तो नहीं धुली हूँ, कल धुलूंगी। और मशीन वहीं रखी है बाहर। अब सोच रही हूँ कि अब गर्मी करने लग गया तो अब ले आती हूँ अंदर, यहीं पे लाके फिर रखूँगी सामने में, और यहीं पे फिर जो मेरा सिलाई रहेगा वो करूँगी। तो अभी मुझे वहीं चलना पड़ेगा। झोला वगैरह सब अपना रख लेती हूँ। ये कटिंग वाले कपड़े हैं जो कट चुके हैं, वो सब इसी में सब समेटा भरा हुआ है। तो झाड़ू लगाई थी सुबह, तो कचरा भी नहीं उठा पाई हूँ, यहीं पे रह गया है। और ये रखी है मेरी मशीन, मशीन के ऊपर चटाई। क्या चीज मतलब देखो सैंडविच चाहिए? नहीं, ये घर जाना है। घर जाना है? आपको वहीं पकड़ के अंदर जाना है तो सकते नहीं। जाओ लल्ला, हम तो यहीं पे बैठेंगे। बहुत खटखट की आवाज़ आ रही है मशीन में, तो थोड़ा उसमें तेल डाल दिया जाए। तो दोस्तों ये मेरा ब्लाउज है और इसको मुझे आज कंप्लीट करनी है। तो इसके बाजू ही मुझे जोड़ने हैं, बाकी पूरी हो गई है। और उसके बाद ये आई हुक करना है। इसकी मुझे ये बाजू जोड़नी है और उसके बाद फिर आई हुक करना है। उसके बाद फिटिंग दे के फिर मेरा ब्लाउज हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को बताइएगा मुझे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलूँगा मैं आप सभी से। राधे राधे।